नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भी नई क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो स्पेशल आरआरबी, एनटीपीसी एवं आरआरसी ग्रुप डी वालों के लिए है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट 2 लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं मॉडल सेट 1 को अपन डिस्कस कर लिए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मॉडल सेट 2 लेकर आया हूँ। तो जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, खासकर जो आरआरबी, एनटीपीसी एवं आरआरसी ग्रुप डी वाले हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन को हम फुल डिटेल एवं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझेंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता दूं कि जो प्लाज्मोडियम है तो वो किसका परजीवी है। दोस्तों, किसका परजीवी है? मलेरिया रोग का। क्या है दोस्तों? मलेरिया रोग। तो दोस्तों, हमको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो मलेरिया रोग है वह किसके काटने से होता है। तो मादा एनीफिलीज मच्छर की, मादा एनीफिलीज मच्छर किसके काटने से होता है दोस्तों? मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है बता दूं आपको कि जो पॉजिट्रॉन है ये किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। किसका है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, यहाँ पास हमको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कौन सा आवेश होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, इसके और भी 2 मूल कट होते हैं, वो उसको भी आपको बता देता हूँ कि एक और होता है क्या? प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धनावेश। और जो न्यूट्रॉन होता है तो ये उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा कि जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है। दोस्तों, कहने मतलब ये है कि जड़ कौन कौन से है, हमको एग्जाम्पल 2 या 3 बताना है। तो दोस्तों, मैं सही आंसर बता देता हूँ। जैसे क्या हो गया? मूली। क्या हो गया दोस्तों? मूली। और क्या हो गया? गाजर। और एक थोड़ा बता देता हूँ आपको, और एक हो गया शकलकंद। क्या हो गया दोस्तों? शकलकंद। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर मैं आपको बता दूं कि जो लोहा है उसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? किस में होती है दोस्तों? पालक में। ठीक है दोस्तों, पालक में। और दोस्तों, यहाँ पास मैं और एक फैक्ट बताने वाला हूँ आपको कि जो सोयाबीन होता है, क्या होता है दोस्तों? सोयाबीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल भी इसकी मत करिए। तो इसका जो सोयाबीन होता है इसमें सबसे अधिक कौन सी मात्रा पाई जाती है दोस्तों? सोयाबीन सबसे अधिक पाई जाती है प्रोटीन। दोस्तों, क्या पाई जाती है? प्रोटीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। दोस्तों, कितना होता है? 5 से 6 लीटर। दोस्तों, यहाँ पास हमारा 2 प्रश्न बनता है कि महिलाओं में कितना ब्लड होता है और जो पुरुष होते हैं उनमें कितना ब्लड होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो पुरुष होते हैं तो उनमें ब्लड होता है 5 से 6 लीटर, और जो महिलाएं होती हैं महिला में ब्लड कितना होता है दोस्तों? तो 4 से 5 लीटर। कितना होता है दोस्तों?
4 से 5 लीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करता है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करता है। तो दोस्तों हमारे ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। कौन करता है दादा? प्रकाश संश्लेषण करता है, संश्लेषण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पास हम और 2 फैक्ट जानेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो CO2 की मात्रा होती है 0.03%। कितना दोस्तों? 0.03%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी वो क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। और दोस्तों हमारे मन में एक और सवाल बन रहा है कि कवकों का अध्ययन तो माइकोलॉजी कहलाता है, लेकिन जो शैवालों का अध्ययन वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। वो क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। दोस्तों हमारे हड्डी में कौन कौन सा मुख्य तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हड्डी में कौन क्या क्या पाया जाता है। एक हो गया कैल्शियम और दूसरा हो गया क्या? फास्फोरस। क्या दोस्तों? फास्फोरस। हड्डी कहने वाला भी है कि हड्डी 2 ही चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, एक हो गया कैल्शियम और एक हो गया फास्फोरस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 23 जोड़े। 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। तो दोस्तों यहाँ पास मैं 2-3 फैक्टर आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा फैक्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ 2-3 फैक्ट, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। इसको आप बिल्कुल अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो पुरुष होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? पुरुष और इधर महिला। तो दोस्तों जो पुरुष और महिलाओं में 22 जोड़ा समान रहता है। वो क्योंकि जो गुणसूत्र रहते हैं तो हमेशा पेयर में ही चलते हैं, यानी जोड़े में ही रहते हैं। तो पुरुष में और महिलाओं में 22 जोड़े समान होते हैं, लेकिन जो पुरुष में है 23वां जोड़ा कौन सा होता है? XY। और जो महिलाओं में होता है क्या होता है? XX। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अस्थि मज्जा। ठीक है दोस्तों। कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा। दोस्तों हमारे हड्डी में 2 द्रव पदार्थ पाए जाते हैं। एक पाया जाता है मध्य पीले कलर का, और एक पाया जाता है जो सिरों पर रहता है लाल कलर का द्रव पदार्थ। तो जो पीले कलर का रहता है वो पीली अस्थि मज्जा कहलाती है, और जो लाल कलर का रहता है वो लाल अस्थि मज्जा कहलाता है। तो जो पीली अस्थि मज्जा है तो पीली अस्थि मज्जा से क्या बनता है? WBC। और जो लाल अस्थि मज्जा है उसमें से बनता है RBC। क्या होता है दोस्तों? RBC। दोस्तों यहाँ पास मैं बहुत अच्छा एक फैक्ट बताने वाला हूँ कि जो RBC होता है तो RBC केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। स्तनधारियों में। ठीक है दोस्तों। किसमें जाता है? स्तनधारियों में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन जो है शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय में। कहाँ बनता है दोस्तों? अग्नाशय में। अग्नाशय। कहाँ बनता है दोस्तों? अग्नाशय में। ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पास मैं 2-3 फैक्ट और आपको बहुत अच्छा फैक्ट बताने वाला हूँ, इसको आप नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो फैक्ट है, तो फैक्ट ये है कि जो इंसुलिन है तो इंसुलिन का शरीर में कहाँ बनता है, तो मैं आपको पहले बता दें कि इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में बनता है। तो दोस्तों आप 2 चीज़ और जान लीजिए कि अग्नाशय में एक क्या होता है, लैंगरहैंस दुखिका, लैंगरहैंस दुखिका होती है। दोस्तों लैंगरहैंस दुखिका में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो ये बीटा कोशिका होता है दोस्तों, कौन सी, जो बीटा कोशिका होता है, यहाँ से हमारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। और जो इंसुलिन होता है दोस्तों, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, जिसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायबिटीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, मस्तिष्क में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। दोस्तों यहाँ 2-3 फैक्ट और बताने वाला हूँ आपको कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसका वजन कितना होता है, तो 0.6 ग्राम। कितना होता है दोस्तों, 0.6 ग्राम। दोस्तों इसमें खास बात एक ये है कि जो महिलाएं हैं, तो महिलाएं जब गर्भावस्था में आती हैं तो इसका वजन कुछ बढ़ जाता है। तो जैसे जो नॉर्मल रहते हैं तो उसमें 0.6 होता है, बाकी जब गर्भावस्था के समय 0.7 से 0.8 तक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 0.7 से 0.8 तक हो जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ आपको कि पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस अन्य नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल बनता है कि मास्टर ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो शरीर के अंदर जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, कौन से दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको कंट्रोल में, जो हमारा ये पिट्यूटरी ग्रंथि है ये सब को इनका कंट्रोल में रखता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्रमुख वंशानुगत रोग का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि 2 प्रमुख वंशानुगत रोग का नाम बताइए। तो एक मैं आपको नाम बताता हूँ, वर्णांधता। ठीक है दोस्तों, और एक दूसरा नाम है हीमोफीलिया। ठीक है दोस्तों, हीमोफीलिया। दोस्तों मैं वर्णांधता के बारे में एक चीज़ बता दूं कि जो वर्णांधता रोग होता है, मतलब कि जो भी मनुष्य इससे ग्रसित रहता है तो उसको लाल रंग और जो एक होता है हरा रंग, उसको ये 2 कलर उसको ज्ञान नहीं रहता, मतलब कि लाल कलर में और हरे कलर में उसको फ़र्क समझ में नहीं आता। और जो एक रोग होता है हीमोफीलिया, तो दोस्तों इसमें ये इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो उसका जो रक्त का बहाव नहीं रुकता, जिससे मनुष्य की डेथ भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कि इतना खतरनाक बीमारी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, तो ये होता है, एक ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि जिसको बोलते हैं, थायराइड। ठीक है दोस्तों, क्या है, थायराइड ग्रंथि होती है। दोस्तों ये जो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में। ठीक है दोस्तों, गले में पाई जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियाँ सांस लेती हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं, तो मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स से, गिल्स यानी गलफड़े। ठीक है दोस्तों, कहने मतलब ये कि जैसे मनुष्य सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से, तो वैसे ही मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं, गलफड़े से यानी गिल्स से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, गाजर। क्या है दोस्तों, गाजर। और दोस्तों यहाँ पास एक फैक्टर बता दूं कि जो विटामिन सी होता है इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सी का ये होता है दोस्तों आंवला। क्या होता है दोस्तों, आंवला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस में पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जठर रस में क्या पाया जाता है,
तो दोस्तों जठर रस में पाया जाता है HCl। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों ये हमारे पेट के अंदर पाया जाता है और इसका मेन काम क्या है दोस्तों, कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी ये हानिकारक जीवाणु होते हैं उनका नष्ट करना किसका काम होता है, HCl का काम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बता दूं आपको, कौन कौन से होते हैं, उक्काबक और शैवाल। कौन कौन से दोस्तों, कवक और शैवाल होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। दोस्तों लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, दो। तो लार में दो एंजाइम पाई जाती है। तो एक एंजाइम का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, टाइलिन। क्या नाम दोस्तों, टाइलिन। और एक और एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों, लाइसोजाइम। क्या नाम है दोस्तों, लाइसोजाइम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा। दोस्तों क्या पाया जाता है, लोहा। ठीक है दोस्तों हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन दोस्तों किस में पाया जाता है, ब्लड में। ब्लड यानी रक्त में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रोटीन का पाचन होता है। दोस्तों प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, दोस्तों जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है दोस्तों, छोटी आंत में। दोस्तों एक फैक्ट और बता दूं मैं आपको कि जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं तो सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। कहाँ होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भोपाल गैस कांड में कौन से गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि भोपाल गैस कांड में कौन से गैस का रिसाव हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, कौन सा गैस रिसाव होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों दो फैक्टर आपको बताने वाला हूँ कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको मैं रासायनिक सूत्र बता देता हूँ दोस्तों, C2H3NO। क्या होता है दोस्तों, C2H3NO। ठीक है दोस्तों, इसमें एक फैक्ट और मैं बता दूं आपको कि जो ये कांड है, ये कांड कब हुआ था दोस्तों, ये कांड हुआ था 1984 में। इस कांड में लगभग 4000 लोगों की जान चली गई थी।